जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। जिंदगी में भजन करते रहो। और एक बात और समझना, अगर जीवन में तुम्हारे कोई कष्ट आवे, दुख तो आएगा, क्योंकि ये दुख बहुत बेशरम रिश्तेदार है। दुख से ज्यादा बेशरम इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वो तो आएगा। अगर तुमने किवाड़ बंद कर दिए तो खिड़की से आ जाएगा, खिड़की बंद कर दोगे छप्पर फाड़ के आ जाएगा, तुम सेल्फ ढलवा दो वो जमीन फाड़ के आ जाएगा, तुम टाइल्स लगवा दो वो नल की टोटी में से आ जाएगा, पर आएगा। अब बात यह है कि कोई कोई व्यक्ति दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। अब फैसला आपको करना है कि आपको दुख निपटाएगा कि आप दुख से निपटोगे। और दुख के 4 रास्ते हैं, 4 जगह से व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। एक संपत्ति से, दूसरा संबंधियों से, तीसरा संसार से और चौथा संतान से। 3 दुख से तो आदमी निपट लेता है। संबंधियों के दुख से निपट लेगा, संसार के दुख से निपट लेगा, संपत्ति के दुख से निपट लेगा। पर जब संतान की तरफ से व्यक्ति को दुख मिलता है तो बड़े से बड़ा फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है। बड़े से बड़ा फौलाद औलाद के सामने टूट जाता है। तो दुख जीवन में आएगा। और अगर जिंदगी में दुख आवे, ध्यान से समझना बात, और अगर वो दुख चला जावे तो समझ लेना कि अभी भी भगवान की कृपा हमारे और आपके ऊपर है। दुख आवे और चला जावे तो समझ लेना कि आज भी भजन की ताकत घर में है। और अगर दुख आवे और ना जा रहा हो तो कई बार लोग ये तक कह देते कि अब तो हम आओ भगवान से भरोसा उठाओ, अब तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं है। उस वक्त ये मत बोलना। अगर दुख आवे और न जावे तो समझ लेना कि भजन का वजन घर में कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ाओ। क्योंकि जब भजन होता है, आदमी गलत करने भी जाता है तो अच्छा हो जाता है, और अगर भजन न होए तो आदमी अच्छो करवे भी जाए तो खराब हो जाता है। अगर भजन है, तुम अच्छा कर बुरा करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। एक रहली को आदमी हीरा बेच बेगा भोपाल, तुम आते नहीं बेचो। एक आज रे भैया जुकाम हुआ, बहुत तेज बुखार है, अब भाई गोली खा के आए हैं, पर हमें तो विश्वास है कि 3 घंटा तो खिंचाइए हैं। ये मैं तो 2 मत न जानू, बुखार के बाप को छुट्टी है भागवत में, तो आज आयो मैं जितनी दम हो सो, पर भजन में तो बाधा नहीं डाल सका। एक व्यक्ति रहली का हीरा बेचने भोपाल गया। हीरे की कीमत थी लगभग 40 लाख। अब उसने सोचा हम अगर किसी को बता देंगे तो ऐसा न होगा भाई चोर ठगी पीछे पड़ जाए, 40 लाख बहुत हो। चुपचाप बैठ गया बस में, हीरा जेब में धरे, बस हो गई लेट, पहुंचो 12 बजे भोपाल, दुकानें बंद हो गई। अब उन्हें सोची अब क्या करे, ते भी कोई से नहीं कह सका कि हम 40 लाख को हीरा धरे, आदमी मार के फेंक दे। अब क्या करे, उसे खुद की भी चिंता है और हीरा की भी चिंता है। उन्हें सोची एक काम कर रहा है, अब हल्की पतरी चोरी करे ले रहा है, पुलिस उठा ले, रात भर बैठे थाने में, सवेरे जमानत करें, हीरा भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। एक माताजी चली जा रही थी, वो व्यक्ति दौड़ के गया और उनका छत्ता छीन लिया। और जैसे ही छत्ता छीना, माताजी बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं हतो कि जो छत्ता तुम आवा है, उते धरो तो सो हम तो उठाए ले आए। बात सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर भजन है, सत्कर्म है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, जैसे बने वैसे करते रहो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, तो खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। कैसे भी नाम जपो। एक गांव में एक संत जी थे, तो जब वो गांव में निकले तो उनसे बच्चा कहे बाबा जी राधे श्याम, बाबा जी का सीताराम कहे। अब धीरे धीरे बाल बच्चों को मजान लगो। बाबा भी दिन में 10 चक्कर लगाए गांव के, जितने मोड़ी मोड़ा मिले बाबा जी राधे श्याम, बाबा जी डंडा लेके उतने रगड़े के, अरे सीताराम नहीं कह पा रहा हूं,
धीरे धीरे वो गांव के आदमुख में जान लगो। बाबा जी निकले बूढ़े बूढ़े कह रहे बाबा जी राधे श्याम। बोले यार देखो बच्चे तुम सियाने हो, मनो सीताराम का। धीरे धीरे उस गांव की महिलाओं को भी आनंद आने लगा। बाबा जी 5 चक्कर लगाए, आदमी घर से निकल के छेगा पे बाबा को। उस गांव में आए एक बहुत बड़े महात्मा। गांव के 2-4 लोग गए, बोले महाराज एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले राधे श्याम में और सीताराम में क्या अंतर है? महात्मा बोले क्यों? अरे बोले हमारे गांव में एक साधु बाबा हैं, उनसे राधे श्याम का भारी चेंगत है। बोले फिर तुमने क्या कर? बोले हमने दिन भर चेंगा। बोले रेत कहां है? बोले रेत तो आश्रम में, पर 10 चक्कर लगा सो पूरे गांव के राधे श्याम कह रहे हैं। महात्मा बोले तुम उस साधु को समझे नहीं हो अभी। उसको राधे श्याम से कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जानते हो कि वो राधे श्याम में चेकता है, पर वो दिन भर तुम लोगों से राधे श्याम कहलवाता है। वो तुम लोगों से भगवान का भजन करवाता है। भजन कैसे भी करो, पर नाम जप करो। जैसे बन जाए वैसे नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया। अब यहां विद्वान एक बात पे ध्यान देना, भागवत जी में, भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है कि सोना माने कलयुग, और भागवत जी के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखो है धातु नाम अस्मिन कांचिनम। भगवान कह रहे सोनो माने हम। अब ये कई ग्रंथ में 2 बातें फंस गई। जय भागवत कह रही कि सोनो माने कलयुग, और जय भागवत कह रही कि सोनो माने भगवान। अपन का मानिए, अपन तो फंस गए बीच में, नहीं फंस गए। अब सोने को भगवान मान रहे के कलयुग। वेद व्यास जी से कहा आपने ये क्या लिख दिया? अलग अलग भी लिखा होता किसी ग्रंथ में तो भी मान लेते कि चलो उनके विचार अलग हैं, इनके विचार। अब ये कई व्यक्ति के 2 प्रकार के विचार। व्यास जी बोले अब लिखाई दो। बोले सुलझाओ। बोले हमसे ने सुलझ। बोले फिर बोले सुप्रीम कोर्ट में लगा दो केस। और पुराणों का सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश संबद सब ही की, आरत श्री रामायण जी की। सुप्रीम कोर्ट है रामचरितमानस, और वहां पे जज बन के बैठे हैं कवि कुलचक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काहे? बोले उनकी पत्नी ने डांट दो, सुबह बाबा हो गए। तो पत्नी की डांट से कोई संत बनत है, और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बनत हो तो रहली में तो बाबा ही बाबा होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली नहीं डांटा। उठा दे तुम तो एक जने, दम हो तो उठा। देख ले, एक हाथ नहीं उठो रे, क्या भय है? जियो लाडली बहना, पोता फेर दो रे। किस्ता गई? जियो लाडली बहना। अब की बार में यार एक जीजा योजना भी नहीं करो चाची। अरे भाई का दीदी हर को मिला तरह पैसा सही, तुम्हारे तो मस्त रहो। घर का बढ़ रहा है, सुनी है। हाँ चलो सही है। निवेदन, पत्नी की डांट से कोई संत नहीं बनता है। भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन्मे कहूं तो ई संत को संत। ये तो कई जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है कि व्यक्ति इस मार्ग पे चल पाता है। केस लग गया, जज साहब कुर्सी पे बैठे, फैसला निकल के आ गया सोना माने भगवान के, सोना माने कलयुग। गोस्वामी जी बोले एक चौपाई ले लो और फैसला हो जाएगा। एक चौपाई में फैसला हो गया। कौन सी चौपाई? कि तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इस चौपाई से फैसला हो गया। अच्छा बताओ कितनों को समझ में आ गया? जरा हाथ उठाओ। चलो कितनों को नहीं आया वे हाथ उठाओ। बाकी के बाहर हो जा ग्राउंड के, काय को धरे थे ने समझ में पे हाथ उठाओ, ने समझे पे तो काय को जगारू ने दद्दा हरो। फिर तो हर से गायो घर से गाए, 2 पैसा को काम ही करते, 3 घंटा में सोते ऐसे भी गाए और तैसे भी गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है।
जड़ चेतन गुण दोषमय, संसार की हर वस्तु में दोष है। इसलिए मेरी बहनें गाती हैं, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, गाती हो, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है। संसार की हर वस्तु में दोष, तो ये दोष कैसे समाप्त होगा? बोले जल में दोष है, पर वो जल भगवान के चरणों से जुड़ जाता है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। अन्न में दोष है, पर वही भगवान का प्रसाद बन जाए तो दोष समाप्त हो जाता है। बात तो यह है कि तुम जुड़े कहां से हो। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम जुड़े कहां से हो। एक बाल्टी में पानी रखा हो और उसमें तुम ये टॉवल जाके डुबा दो या कोई कपड़ा धो लो, तो उस पानी को कहां करोगे? तुलसाने में डालोगे? अच्छा शुद्ध करके रखोगे? उसको नाली में डाल दोगे? डालोगे कि नहीं डालोगे? और उसी बाल्टी में ठाकुर जी के चरण धो दो। फिर तुमसे कोई कहे कि नाली में फेंकाओ, तो वो जल नाली में फेंकोगे? फिर तुलसी की क्यारी में डालोगे? बात है पानी वही है, पर कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया और भगवान के चरणों से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में चला गया। ऐसे ही प्राणी तो यही है, संसार से जुड़ोगे तो नाली रूपी नरक में चले जाओगे और भगवान के चरणों से जुड़ोगे तो तुलसी की क्यारी में नहीं, तुलसी के स्वामी के चरणों में चले जाओगे। जुड़े कहां से हो, बस ये मायने रखता है कि तुम जुड़े कहां से हो। हर वस्तु में दोष है, और जो वस्तु भगवान से जुड़ जाए, उदाहरण ऐसे देखो, हम घर में रोटी खा रहे हो, वैसे तो आजकल लोग खाना खाने लगे हैं। खाना शब्द है बेशर्मों का, जितने बेशर्म रहते हैं ये खाना खाते हैं। सामने वालों तुमसे स्पष्ट नहीं कह रहा हो कि खा ना, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है बेशरम, कहा है कि नहीं कहा है? उन्हें तो नहीं कही, उन्हें तो कही कि खा ना, खाना नहीं। अब तो और स्टैंडर्ड आ गया, आदमी ज्यादा पढ़ो लिखो होगा। अब तो कोई से कहो कि खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। घर क्या खाने लगे? घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदार जब बुलवाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए, और का खूब लगे थे घर खाएंगे घर खाएंगे, अब तुम ईंटें खा ले, तुम मलमा खा ले, भोजन नहीं करना था भैया। अब भोजन को भी नियम है। महाभारत में जब भीष्म ने अर्जुन को शिक्षा दी है तो उन्होंने कहा है कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। अगर दो भैया एक थाली में बैठ के खावे, जो बेटी अपना जूठा अपने पापा को खिलाए उसके पापा की अकाल मौत नहीं हो सकती। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अगर ये अपनो जूठो अपने बाप को खुआ दें तो अपने बाप की अकाल मौत भी हर लेते। इसलिए 2-4 दिन में एक बार बेटी का जूठा खा लिया करो। और जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करें वो घर में समस्या की कमी नहीं आ सके। पर आजकल तो भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं पति पत्नी में आज के, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरों में चली गई। अब बे उनको खुआ रहा है, बे उनको खुआ रहा है। हम तो शादी आदि में देखते रहे, जयमाला के बाद वह टेबल नहीं लग जाए, लड़का लड़की बैठे थे खाना, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ। अब बिल्कुल ओठों के रसगुल्ला जा ही रहो तो जो जी कैमरा वाले आ जाते, कहीं थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन ऐसी करो जो पता लगे रस सब गिर गया, मोड़ा गुल्ला लाए, है ना। तुम तो देखते रहे थे, जो तुम्हारे गार्डन भी है, गार्डन को भी प्रचार करा जा रहा है संगे संगे। अरे बच्चे आप करने पाए नहीं करने पाए। बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझो। घर में हम बैठे हैं, 2 रोटी है और दाल है। अब इतने में कोई आ गया, क्या कर रहे हो भैया? रोटी खा रहे, शुद्ध अपनी भाषा। अब थाली उठाओ, रोटी की जगह पूरी नहीं, दाल की जगह सब्जी नहीं, और बस थाली लेके चलो मंदिर। अब कोई अगर रास्ते में मिलेगा, कहां जा रहे, क्या कहो? रोटी देवे जा रहे भगवान को, भोग लेके जा रहे हैं। रोटी वही है, दाल वही है, तुम्हारे घर में थी तो दाल रोटी, और ठाकुर जी के नाम से उठी भर है, अभी वहां पहुंची नहीं है, भोग बन गया। वहां पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने तुलसी पत्र रखा, अर्घ लगाया। अब का कहो मंदिर में रोटी बटन लगी, क्या बट रहा है? प्रसाद। घर में थी रोटी, रास्ते में बन गया भोग, भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसको जब कोई महात्मा पाते हैं तो क्या कर रहे? बोले आओ महाप्रसादी की हो जाए।
तो जो वस्तु भगवान से जुड़ेगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, जेवर बन के आए पहले भगवान को पहनाओ, तुम पहनो फिर। ईमानदारी का, नेकी का, बदी का सोना साक्षात भगवान है, और बेईमानी और लूट का सोना साक्षात कलयुग है। बेईमानी का सोना कलयुग का अंश है। परीक्षित के मुकुट में बैठ गया, क्योंकि जरासंध का मुकुट था उस दिन। परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंचे। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। अब एक बात पे विचार करना, वहां 4 पीढ़ी बैठी हैं सुखदेव जी की। भागवत पढ़ना 4। वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, अब पाराशर के पुत्र भगवान वेद व्यास। हो गई 4 पीढ़ी। अब 5वीं पीढ़ी पहुंच रही है सुखदेव जी। अब एक विचार करना, भागवत तो बनाई व्यास जी ने, अब व्यास जी वहीं बैठे हैं गंगा के घाट पे, तो सुखदेव जी को क्यों बुलाया गया कथा करने? ए भज्जा जी को चला रहे हो दत्ता ध्यान राखियो, न तुम चला चला भूल जाओ और जो सीधो आ जाए सो शिशुपाल घाई धरे रहे हमें ताई सुअर काम कुछ न करियो जो जोते रहे जो यही पे नजर तन्ना दम मसीना है तो तन्ना बटनिया सो होगा सो फेरा तो न कर जे बरबरी घाई घींच धरी दे हमारी दहली में। डर लगा अरे तुम तो चलाते रहो, तो हम तन्ना ध्यान राखियो थे आवे खबर कर लाई। ठीक राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की बात यह है कि जहां व्यास जी स्वयं बैठे हो वहां सुखदेव जी को क्यों बुलाया गया कथा सुनाने के लिए? पहला कारण, भगवान ने विचार किया कि जो मारने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। मारने कौन आ रहा है? तक्षक। और सर्प के बारे में कहा जाता है कि सर्पणी अपने अंडे देकर के खुद खा लेती है, इतनी निर्मोह। सर्प कभी अपनी मां का स्तनपान नहीं करता, उसके हृदय में मां के लिए कोई ममता, सांप में ममता होता ही नहीं है। भगवान ने सोची कि मारने वाला इतना खतरनाक है जिसको किसी से कोई मोह नहीं, तो जितनी बड़ी बीमारी होगी डॉक्टर भी उतना ही बड़ा चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि तक्षक ने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, तो सुखदेव जी ने भी अपनी मां का स्तनपान नहीं किया। उतना ही टक्कर को डॉक्टर ले आ रहे हैं भगवान, जितनी टक्कर का रोग है उतनी टक्कर का। और सुखदेव जी हैं पक्षी, और भगवान की कथा एक पक्षी ही कर सकता है। अब चाहे उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे संसार से एक पक्षी हो, दोनों पक्ष में चलने वाला भगवत कथा नहीं गा सकता है। उसका एक ही पक्ष होगा और वो परमात्मा के चरणों का पक्ष है। सुखदेव जी हैं कौन? ये राधा जी के पालित सुख हैं। राधा जी के हाथ पर बैठ जाते हैं तो कहते हैं कृष्णा कृष्णा, और राधा जी बड़े आनंद में रहती हैं। और जब कभी उड़ करके भगवान के हाथ पर बैठ जाते हैं तो वहां जाके कहते राधे राधे राधे। दोनों प्रिया प्रीतम अनार के दाने अपने अपने हाथ पर रख लेते हैं और सुखदेव जी खाते जाते हैं, और जिसके हाथ पर बैठे तो दूसरे का नाम लेते जाते हैं। एक दिन राधा जी ने कहा, सुख तू इतने भाव से, कृष्ण कहता है मेरी इच्छा है कि तू कृष्ण नाम का प्रचार संसार में कर। सुखदेव जी बोले हम चले तो जे हैं पर व्यवस्था तो बने। राधा जी बोली ओके लाने तो नारद जी हैं। राधा जी ने मन में विचार उठाया, देव ऋषि नारद पहुंच गए। कहां? पार्वती जी के। पार्वती जी बोली गुरु जी आजकल तुम आता ही नहीं है, कम कर दो तुमने आवो। नारद जी बोले देवी आदमों ने कर दो है हम बदनाम कि हम जे के घरे जे हैं उते लड़ाई हो जाए। आजकल हमको के घरे जात नहीं है, बाहरे ही बाहरे घूमत है। पार्वती जी बोली हमारे तो आ जाएंगे, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले कहा तुम्हारे में झगड़ा नहीं होता। पार्वती बोली गुरु जी हमारे तो बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन है। हाँ भगवान शंकर का परिवार देखो आप, शेर और बैल एक दूसरे के दुश्मन, पर एक ही खूंटा से बनत है। माता को वाहन शेर, अब भोलेनाथ को वाहन बैल। अच्छा, सांप को सबसे प्रिय भोजन है चूहा। शिव जी के गले में सर्प पड़ा और छोटे भैया की स्कूटी गणेश जी की चूहा। अच्छा, मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प, तो बड़े भैया की बुलेट, कार्तिकेय जी की मोर, और शिव जी के गले में सर्प। भगवान शिव का परिवार बड़ा प्यारा है। यही से तो सब रह गए देव, अजय हो गए महादेव। काय
एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि इनको महादेव बना दे। बोले कैसे? बोले इनने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ 600 कौन सो गांव कौन सी जगह है जहां शिव जी की पत्नी की पूजा नहीं हो? और तुम्हारे रहली क्षेत्र में तो टिक्की में सबसे ऊपर बैठी तो बैठी कि नहीं बैठी माता? शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, तेरे दो ही बाल बच्चे पुजवा दे, तेरे दो ही बंग में पुजवा दे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे? गणेश जी की पत्नी आ जे एक तो देखो काजुरी, गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। हंस ले रही इतनी डराट का जी। उन्हें देखने लगी तुम हमारे हंस रहे होंगे, तुम घरे बैठे हैं। देवराज भैया तुम हिसाब से हंस लो और कहा सब ध्यान देने बच्चा ना, हम तो चले जाए किल किल को संभाल रहा कि गुरुजी आए थे तो बहुत खिलखिलाते मंच पे। ठीक है, भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों लड़के पुजवा दिए, दोनों बहुएं पुजवा दी, अरे दो ही नाती पुजवा रहा है। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो ये शंकर जी के नाती आए कि नहीं? सब ने कही तो एक काम करो, अपन सब देव और वे महादेव। पार्वती जी बोली हमारे घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं, इतने तक की दो दो पत्नी शंकर जी की दो हैं। एक तो 24 घंटा मूड पे ही बैठी रहती, गंगा नहीं बैठी रहती मूड पे। कबहू कबहू जो श्यानी श्यानी माता जी हरे आ जाते हैं और कहते हैं गुरु जी तना हमारा लड़का है समझा दियो। अपन कहो काय माता जी? बोले वो बहू को मूड पे बैठा रहे हैं, उन्हें बहू को मूड पे बैठा लाओ। अब उनके लाने हमारे कई जवाब है कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारे क्या करें भाई, भी नहीं संभाल पाए। नारद जी बोले कभी झगड़ा नहीं होता। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे में इतने अच्छे हैं कि छोटी छोटी बात बता देते। नारद जी बोले फिर भी कबहू साल 6 महीना में साल में? बोले आज तक नहीं भाई लड़ाई। नारद जी ने मन में सोची तो आज ही हुज्जे फिर, अगर आज तक नहीं भाई और आज ही नहीं भाई तो हम भी नारद ने कहा है फिर। देवी वे तुम्हें सब बात बता। पार्वती बोली कितनी सी? तो नारद जी बोले हम दूसरा काय को भगता है। बहुत दिन से हमारे मन में एक शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हुए कहां से आ गए? सब तुम्हें बता दो, तुम्हें सब बता दे। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने कही अपनों बन गो कहां? देवी अब हम जाएं, अब नहीं लग रहा मन पार्वती को कि गुरुजी रुके कि जाएं। अब कोई मन नहीं लग रहा है। नारद जी तो चले गए, सामने आ रहे थे शिव जी। अब जैसे ही शिव जी आए पार्वती जी बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसे तो तुम कभी बोली नहीं। गया रे बच्चा छिपकुली, चलो बच गए। देवी बात बिल्कुल छोटी है, हम तुम्हें इतनो प्रेम करत हैं, इतनो प्रेम करत हैं, इतनो प्रेम करत हैं कि तुम जितनी बार मरी हम तुम्हारा सिर काट काट करके माला में पहनते गए। पार्वती ने गिने 108, हम 108 बार मर गए। शिव जी बोले हाँ, और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, हम ही मरत रहे अकेले। शिव जी बोले देवी हम नहीं मरेंगे। क्यों? बोले हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आओ, आंखें तो हमारी आज खुली। बोले काय? बोले तुम जन्म के कपटी, इतना बड़ा कपट कर दिया हमसे। जब हमें आप इतना प्रेम करते हो तो वो बूटी हमें पिला देते, हम भी नहीं मरते बार बार। शिव जी बोले तुम्हें अमर कथा सुननी है? बोले हाँ। बोले चलो गुफा में। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए और जो पहला डमरू बजाया तो जितनी चैतन्य वस्तुएं थी वो जड़ हो गई। दूसरा डमरू बजाया तो जो जड़ और चैतन्य दोनों है वो जड़ हो गए। जड़ और चैतन्य कौन है? वृक्ष जड़ भी है और चैतन्य भी है। तीसरा डमरू भोलेनाथ ने बजाया नहीं और उसी समय सुक्की गर्भ से थी। पहली डमरू में गर्भ गिर गया, सुक्की उड़ गई, और दूसरी डमरू में अंडा फूट गया, तोता बाहर आ गया। तीसरा डमरू बजा नहीं, वो ही बैठा रहा। शिव जी बोले देवी
अब हम कथा तो कह रहे हैं, पर तुम्हें हुंका भरने पड़े। हुंका, हुंका तो आप लोग भी जानते होंगे। पहले अपनी नानी दादी किस्सा सुनाती। आज के बाल बच्चे नहीं जाने रहे कछु, वे तो मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहे हैं। आजकल वह कटिंग चल गई है, नेतर पे बार नेतर पे बीच में कुत्तों के ऐसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे में। क्या जो फैशन हमें जा बताओ। बाप ने 5,000 दे के बेटा कपड़ा ले आओ, वो गो दुकान पे कपड़ा ले, 5,000 को जीन्स लेके उन्हें घुटनों पे पटा लाओ। है तुरे दाल दूरी की है, तुरी किस्मत आई में चीत रहा है बाप करे का फैशन चलो है यार भज्जा। भगवान ही मालक है रे। पहले नानी दादी कहानियां सुनाती थी और उसके संस्कार बच्चों पे पड़ते थे। ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब आजकल तो आदमी बस ये कईयों में लगो है कि हम दो और हमारे दो, अब बहू दद्दा को घर से निकाल दो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू 4 को तो परिवार ही बचो। सत्य सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो। और सगे भैया से केस लगाए कचहरी पे, तुम विश्व को कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इससे क्या हुई है बताओ भैया। बूढ़े माँ बाप घर में ऐसे होते हैं कि अगर आंगन में कोई पेड़ लगा है, वो बिल्कुल भी फल ना दे पर छाया तो देगा। बूढ़े माँ बाप उस पेड़ की तरह हैं कि फल देना भले बंद कर दिए हो, पर पेड़ छाया देना तो कभी बंद नहीं करता। माँ बाप ने पैसा कमाना भले बंद कर दिया हो, पर तुम्हें आशीर्वाद देना तो बंद कभी नहीं करेंगे। आज को आदमी मकान बनवा रहा हो, यही दहली में हुई कम से कम 50 मकान ऐसे, वो पे लिखो हुई है मातृ छाया पितृ छाया। वो बहू दद्दा की छाया नहीं पड़ रही रे ऊपर मकान को नाम मातृ छाया, और मताई की छाया नहीं पड़ रही। दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। तुम में अगर दम है तो पत्नी छाया लिखवाओ, ये की छाया नहीं पड़ रही को नाम लिखाओ। बने फिर रहे श्रवण कुमार, वो नहीं बोल पा रहे, अब बोल भी दे पे। यही से शादी में जब कार्ड छपत है, लड़का के सामने का लिखो जात चिरंजीव, और लड़की के सामने सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा नहीं लिखो जाए। चिरंजीव को ची और सौभाग्य कांक्षणी को 100, मतलब घर के पहले ये लिखवा देते रे बयारा 100 के है 100, तू ची भर न करके। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है, तुम सुनते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है और तुम सुनते हो। अगर तुम में दम है तो आज अपनी पत्नी के मुंह पे होके माँ बाप की बुराई करके बताइयो, हम तुम्हें जान जाए कि कितने बड़ी बारी हो तुम अपनी पत्नी के मुंह पे उसके माँ बाप की बुराई नहीं कर सकते, और वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई कर रही हो, तुम सुन रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, कल जो गाय रे जेने जो भाव है वो ही कटे है। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा मुंह में उचट के लात न मारे तो अपने बिहारी को ना बदल दियो। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहुआ के सांप के ऐसी थतरी न कुछ रही रहली में। हम तो कहते हैं टिकट वर्गिया की माता ऐसी दुष्ट बहू मिले न कि रो रो के मारे। अगर अपनी सास को फिर नहीं हो तो तुम्हें तो हम कछ नहीं कह रहे, ताड़ का ही मिले भगवान। चुटज्जा पकड़ के पूरी रहली में खचोरे तुम्हें। अरे जी कामन वही है, वो तो हमने तना लाडली बहना कह दी से खुशा हो गई। हम बता रहे हैं भाई क्या हुई यार दुनिया को। तो हुंका पहले जब अपनी नानी दादी हरे कहानी सुनाती तो वे कहानी सुनाती अपन हुंका भरते, और जब हुंका भैया सो गो सुखे सा बंद। और जाके लिए ऐसी नहीं कि अपनी परंपरा आए, पुराणों में कथा है हुंका की। एक बार भगवान को नींद नहीं आ रही थी, उनको छोटे से आते 4-5 साल के, पहुंच गए यशोदा जी के। मैया नींद, यशोदा जी बोली आओ लाला तो तुम्हें आज एक किस्सा सुना दें। भगवान ने गोदी में रखो सिर, मैया अच्छी थपकी दे रही है अपने लल्ला को, किस्सा सुना रही। कन्हैया हूं, अरे त्रेता में एक राजा दशरथ भाई, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला उनके 4 लड़का भाई, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला सबसे बड़े को भगवान नहीं हते राम, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला जब भी 15 साल के भाई एक बाबा आओ विश्वामित्र, और इतनी प्यारी दुलज्जा दाई, भगवान हंस के बोले हूं।
कहा भगवान कृष्ण को दुलज्जा की भारी शौक थी। हाँ कथा देखो आप, यशोदा जी को कोनो काम कराने तो कह देती कन्हैया ए लल्ला फला काम कर दे, आज शाम तक तो दुलैया ले आन दे, और भगवान पट्ट से काम कर दे। में एक दिन तो का भाव यशोदा की आई रे जिठानी। यशोदा जी बोली लल्ला बड़ी मायाएं पांव पल्ले, भगवान बोले ऊह, अब तो क्या आई उनको बाल हट राज हट, पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़ रहे पांव, भगवान बोले ऊह, पल्ले कन्हैया जिठानियां है तो मोह चले है भाई, तो बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर वो नहीं सिखाओ, पल्ले कन्हैया हाथ जोड़ रहे, भगवान बोले हम कन्हैया तुम्हें मक्खन दे हैं, भगवान बोले हम उठा के खा ले, हम मेला के लाने पैसा दे, भगवान बोले बे तो हमारे बाबा दे दे, हम नहीं जाने, पाँव पर हो। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें एक बात पता है, भगवान बोले का, तुम्हारी बड़ी मम्मी दिन रात भजन करा थे, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो 2 घंटा में तो दुलज्जा आ जाए, और जो इतनी का ये दुलज्जा तो भारी शौक, जहां खड़े थे कहीं से सड़के बिल्कुल सौ फंसा है, और जाकर बड़ी मम्मी के पांव पकड़ लाए। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि बताओ यार क्या संस्कार था यशोदा ने कि लेट के पांव पकड़ रहा हूं, तो बड़ी मम्मी ने भी खुशी में आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ये सो आशीर्वाद घलो रे 16,108 ब्याह भाई, एक आध की तो छोड़ दे, बड़ी मम्मी को आशीर्वाद आए जो। तो यशोदा जी बोली कन्हैया उनको सीता नाम की दुलैया मिली, भगवान बोले हूं, अरे कन्हैया उनकी एक माथी के कई जिन्होंने वन भेज दिया, भगवान मन से खराब करके बोले हूं, अरे कन्हैया जैसे ही वो पंचवटी पहुंचे एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया, जो इतनी कही भगवान गोदी में तो सोई रहते बिल्कुल सांप खड़े हो गए सीधे पूंछ में, लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के पागल हो गए, हम किसाया सुना रहे, भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं, बगल में सूरत बलराम, यशोदा ने जगह दाऊ उठिए जो पागल होगा, कह रहा हम राम ही राम, बलराम जी उठे उठ के लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं, उनको भी खबर आ गई। यशोदा जी बोली हे भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा होगा, जो करो हम राम आए, जो करो हम लक्ष्मण को बाप आए, जो दशरथ आए, हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का, यशोदा जी बोली कन्हैया तू है कारिया और जो दाऊ है गोरो, गांव में कहूं भाई हुजे राम जी ला, सो तुम्हें बनाओ हुजे राम, एक बनाओ हुजे लक्ष्मण, तुम तो ऐसे तो मिट के आ गए पर तुम्हारे भूत नहीं उतरे आवे जी। तो यह हुंका की परंपरा हमारे यहां पहले से है। पार्वती जी हुंका दे रही हैं, शंकर जी कथा कह रहे हैं। 9वें स्कंद में जब राजाओं के वंश वर्णन की चर्चा आई, पार्वती जी की नींद लग गई, काय ईमानदारी जाहिर भज्जा, एक बात समझ लो, शंकर जी जैसे वक्ता तो हो नहीं सकता और पार्वती जैसी श्रोता नहीं हो सका दुनिया में। शंकर जी ने कथा ही कथा कही, सो पार्वती की नींद लग गई। आज को आदमी हो तो तुम्हारा जातो, पार्वती नहीं झेल पाई कथा ही कथा, बेस हो गई। और आज को आदमी यही से हम और कथा में तनक्षी बिथाया मिला ले, बिथाए से मिला थे, समझियो बच्चों की जितनी दवाई होते वो में दवाई कम रहे थे, सीरा ज्यादा रहते कि वे सीरा के चक्कर में दवाई चाट लेते, सीरा के चक्कर में दवाई चाट लेते, और अगर जबरदस्ती दवाई चटाई दे तो वे उल्टी कर दे, जो अच्छा कर दो। तो अर्थ के साथ व्यर्थ जरूरी है, अगर व्यर्थ नहीं होगा तो अर्थ भी नहीं बचेगा, अर्थ के साथ व्यर्थ जरूरी है, ऐसे समझ ले। देखो अच्छा इधर एक केला है मंदिर के बगल में, जे को जे केरा ले आओ है इतना लाए होंगे रहली में दुकान से, सो जे छिलका होता है छील के काहे फेंके आए भाई, तभी अपन फेंक दे छील, तो इतनी वजन काय खोले आओ तो केरा लाए तो छिलका वहां फेंक देते, केरा केला लाए आओ। अगर छिलका वहां फेंक देते तो केला यहां तक आ जाता, नहीं आता। केला है अर्थ और छिलका है अर्थ, पर अर्थ रूपी केले की सुरक्षा व्यर्थ रूपी छिलके ही ने की है। राम को जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी ने कहा बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली, भोलेनाथ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? शिव जी बोले बातों तो फिर की कथा आया, बोले हमें क्षमा कर दियो, हमारी नींद लग गई। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया तो हुंका कौन दे रहा था? वो तोता बैठा बैठा हुंका भर रहा था। त्रिशूल फेंका, तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है देवी बिटिका, उनने लाई जमाई और तोता गर्भ में चला गया।
त्रिशूल लौट के आ गए, बोले वे तो बिटका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे वेद व्यास जी के, बोले वेद व्यास हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम चोरी की कह रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, जे में चोरी हो गई। और दूसरों तुम्हारे तो चोरी करके को घुमाने है का, बताओ शंकर जी घर में कोई चोरी कर ले। सांप को हेरे बिच्छू को उठे। अब जैसे जी बैठी बहन जी है उनको झुमका कर जाए कान को, बगलवारी पट्ट से दबा ले कि सोनी जी को जब फल मिले जब मिले, मुंह तो चुवनी भर की झुमकी में लगाई, मुंह तो फल गई जब भागवत। अकम शंकर जी के कान को बिच्छू एक आध के ला जाए, उठे है को। अब को की चैन गिर जाए आदमी पट्ट से उठा ले। अकम शंकर जी की एक चैन मंच के नीचे से सरक जाए तो जोन घरे बिल्कुल नहीं ना जी मम्मी हरे के घुटने पर आते हैं, दर्द होता है, ये रेलिंग बमक जाए बिल्कुल गारंटी जानी। व्यास जी बोले तो शिव जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस कथा का प्रभाव क्या है? बोले उस कथा का प्रभाव है जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है दद्दा तुम। एक तो कह रहा है कि जे कोई कथा सुन ले वो अमर हो जाए, वो तोता ने कथा सुन ली वो मर कैसे जे। और ये शंकर जी बोले रे हम तो भूल ही जगह थे वो तो हमारा होगा। ऐसे है भोलेनाथ। एक बार शंकर जी से ब्रह्मा जी ने पूछी कि दादा तुम्हारे घरे को कछूट ले आओ, तुम पट्ट से दे दे तो ठाक लेवे देवे में सोचता ही नहीं। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत, हमारे घर की लगत लग रही। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें खुद दिक्कत बन जात। बोले कैसी? एक बार भस्मासुर आया और उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। इसलिए लेवे देवे में सोच लाएंगे। शिव जी बोले सही बताएं दे ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय को। यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। इसीलिए भोले के भक्त भोले पे बड़ा भरोसा करते हैं, उनको पता है कि मेरे भोले आएंगे। कि कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तुम उन्हें भी बोलो। पहले एक बंदूक चलती, बंदूक भरमार चलती यार जी, अच्छी छड़ी से वो गोबर घास दे और रहली की स्टैंड पे चला दे और रहली भर में सुन ले के बंदूक चल गई। अरे वो बंदूक गोबर खा के बोलती तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे हो जो, फिर भी नहीं सांस कर रही। अब देखो वो बंदूक से गाय गुजरे हो सुने तो थप्पड़ी बजत जो, अजय की थप्पड़ी ने बजे सो दद्दा तन्ना हला के देख लियो। अरे समय खराब हो तो कब कहां चलो जाए का ठिकानो। सुजे की थप्पड़ी ने बज रही तन्ना हला के देख लियो कहता ही है के गाओ। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल। भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हरि देवों के हैं अवसर, हरि देवों के हैं अवसर। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हरि देवों के हैं अवसर, हरि देवों के हैं अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हरि जपते हैं वो हर हर, हरि जपते हैं वो हर हर, हरि जपते हैं वो हर हर, जपते हैं वो हर हर, हरि जपते हैं वो हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा सब भाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल।
काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। भगवान भोलेनाथ लौट के आए, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेकर के जंगल की तरफ दौड़ने लगे। व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले क्या बात है? बोले बेटा हम ब्राह्मण हैं और कुछ संस्कार करवा लो, इसके बाद भजन को चले जाओ। सुखदेव जी बोले पिताजी एक बात बताओ, संस्कार किसके करवाए जाते हैं और जिसमें संस्कार हैं उसकी पहचान क्या है? व्यास जी बोले जिसके संस्कार हैं वो भगवत भजन में लग जाता है। तो बोले पिताजी अगर मुझ में विकार होते तो मैं घर में ही ना रुक जाता, मेरे कई जन्मों के संस्कार उदय हुए इसलिए मैं घर से जा रहा हूं। सुखदेव जी आगे बढ़े, व्यास जी फिर पीछे। बोले बेटा चलो मेरे लिए नहीं रुक रहे हो मत रुको, संस्कारों के लिए नहीं रुक रहे हो मत रुको, पर उस मां के लिए तो रुक जाओ। संसार की मां 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और कितनी तकलीफ होती है ये तो कोई मां बता सकती है, ये शब्दों का विषय नहीं है। इसीलिए व्यक्ति पिता के कर्ज से तो उरण हो जाता है, पिताजी को मुखाग्नि दे देवे, विधि विधान के साथ क्रिया जो भी है 13वीं इत्यादि पिंडदान 6 मासी 12 मासी और पितरों में मिला देना, तो पिता के कर्ज से उरण हो जाओगे। पर मां के कर्ज से आज तक कोई उरण नहीं हुआ, और ऐसा किसी शास्त्र में कोई लेख हो तो मुझे कोई बता सकता है कि फला फला काम कर लो तो मां के कर्ज से उरण हो जाओगे। हां मां के ममता का कर्ज तो नहीं चुक सकता पर ब्याज चुक सकता है। हाँ कर्ज नहीं चुकेगा, ब्याज चुक जाएगा। कैसे? या तो सुबह प्रभात फेरी में जाओ, चाहे 2 कदम चलो, और अगर प्रभात फेरी में नहीं जा रहे हो और तुम्हारे घर के दरवाजे से अगर प्रभात फेरी निकलती है तो उनके आने के पहले 1 लोटा जल अपने घर के सामने जरूर सींच दो। अगर जितनी मेरी माताएं बैठी हो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलती है तो 1 लोटा जल अपने घर के बाहर जरूर। और जब तक प्रभात फेरी तुम्हारे दरवाजे रहे तो अपने घर के भीतर हाथ जोड़ के वो जो गा रहे हो राधे राधे गौरी शंकर सीताराम राम राम, तो उतनी देर तुम अपने दरवाजे पे खड़े होकर भजन करो। पर प्रभात फेरी अगर निकलती है तो उसके आने के पहले घर का दरवाजा खुल जाना चाहिए। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी निकाली, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, एक विभीषण ने दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने कहा तू ही बचेगा, बाकी अब हम दरवाजे ही नहीं बच देंगे, हम लोग हरिया धार दे पूरी लंका में। अब ऐसे तुम्हारे घर लोग हरिया लग जाए कौन देना बताने पर। इसलिए अगर प्रभात फेरी निकलती है कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना। घर में कभी भी पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, जितने चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माताएं हो, बेटियां हो। आज से सौगंध खाना कि हम कभी सोने वाले पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करेंगे। आजकल ज्यादातर लोग पलंग पर बैठ के भोजन करने लगे। पलंग पर बैठ के भोजन कौन करता है? यूपी में एक विशेष समाज होती है, ध्यान से सुनना। जब किसी को हत्या लग जाए तो उसको बुलाया जाता है, नया पलंग, नया बिस्तर, नई थाली, नई चौकी, और उस पर बैठ के वो भोजन करेगा और वो पूरा लेकर चला जाएगा, मतलब हत्या ले गया। हत्यारा व्यक्ति पलंग पर बैठ के भोजन करता है, ध्यान से सुनना। इसलिए कभी भी अपने पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। घर के दरवाजे 1 लोटा जल जरूर सींचना। प्रभात फेरी ना भी निकले तो 1 लोटा जल सुबह उठ के डालो अपने घर के दरवाजे। उस घर में किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आती है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। कभी भी भूल कर जहां तुमने पैसा रखा हो वहां सेंट नहीं रखना चाहिए, स्प्रे नहीं रखना चाहिए। जिस अलमारी में पैसा है उसमें सेंट मत रखो। एकादशी के दिन घर की तिजोरी में से पैसा निकाल के नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसा लेने आ भी गया और जेब में है तो दे दो, पर जहां तुमने पैसा रखा है उसमें से निकाल करके एकादशी को कभी पैसा मत देना, वो पैसा कभी लौट के नहीं आता है। बात तो क्रिया की है, क्रिया बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा। तो सुखदेव जी से व्यास जी कह रहे हैं कि संसार की मां 9 महीने गर्भ में रखती है, पर तेरी मां ने तो तुझे 12 साल पेट में रखा है, मां के लिए लौट चल। सुखदेव जी बोले पिताजी तुम्हारी बात सही है,
मेरी माँ ने 12 साल मुझे गर्भ में रखा और मुझे लौटना भी चाहिए। पर पिताजी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका सही सही जवाब दे देना, मैं अभी लौट चलूंगा। व्यास जी ने सोचा, इतना सा लड़का, मैंने 1 वेद के 4 वेद किए, 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए, ये क्या प्रश्न करेगा हमसे? हम उत्तर दे देंगे, पूछो क्या पूछते हो। सुखदेव जी बोले, पिताजी, एक गांव में एक महात्मा आया और वहां से 1 साल का एक बच्चा उठा के ले गया, जंगल में पाला पोसा, वो बेटा 18 साल का हो गया। जब गुरुजी के जाने का समय हुआ तो गुरुजी ने उस लड़के को बुलाया। कभी दुनिया में जाने ही नहीं दिया उस लड़के को, वो जानता ही नहीं था कि दुनिया होती कैसी। जंगल में पला बड़ा रहा, शिक्षा दीक्षा। गुरुजी के जाने का समय हुआ, गुरुजी ने कहा, बेटा इधर आओ, 2 चीजों का कभी भरोसा मत करना, यह अंतिम ज्ञान है। 2 चीजें कौन? बोले, एक शरीर का कभी भरोसा मत करना, ये तुम्हें कब कहां कैसे किस स्थिति में छोड़ के चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोलो, है कोई पक्का है कि तुम्हें कहां छोड़ देगा? घर में, वन में, बाट में, ये कहीं भी छोड़ सकता है। तो पहला शरीर का भरोसा मत करना और दूसरे संसार का भी भरोसा मत करना। इतना कहा और गुरुजी के प्राण निकल गए। एक दिन इस लड़के ने सोचा कि मेरे गुरुजी कहते थे कि संसार में मत जाओ, आज देखे तो आखिर संसार में है क्या। ब्रह्मचारी बालक था, तपस्या का तेज चेहरे पे था, बड़ा खूबसूरत था। एक नगर में गया, एक महिला अपने छत पर सुखा रही थी। इस बालक को देख करके मोहित हो गई। उसने हाथ का इशारा दिया। अब ये तो पहली बार दुनिया में गए थे, जानता ही नहीं था कुछ, चुपचाप चला गया। पलंग पर बिठा करके दुनिया की अनर्गल बातें करने लगी वो महिला। इतने में आ गया उसका पति, वो तो घबरा गई। तो जहां घर में मलमूत्र त्यागने की जगह थी, इस लड़के को वहां बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। 3 घंटे इसका पति घर में रहा और वो लड़का 3 घंटे मलमूत्र में बैठा रहा। और बैठा बैठा सोच रहा था कि गुरुजी ने कहा था कि संसार में मत जाना। संसार में गए तो 3 घंटे से मलमूत्र में बैठे। सुखदेव जी बोले, पिताजी, जैसे ही उसका पति गया, उसने ताला खोला और वो लड़का आश्रम की तरफ भगा। अब बताओ, वो लड़का कभी लौट के जाएगा कि दुनिया में कि नहीं जाएगा? व्यास जी बोले, काय खोजे, अब पहली बार गो 3 घंटा मलमूत्र में बैठो रहो, अब तो वो बिल्कुल नहीं लौट। सुखदेव जी बोले, पिताजी, जब वो 3 घंटे मलमूत्र में बैठ के दुनिया में नहीं लौटना चाहता, तो मैं तो 12 साल मलमूत्र में बैठा हूं। मां के पेट में है क्या? मलमूत्र तो भरा है। वो 3 घंटे बैठ के नहीं लौटना चाहता, मैं 12 साल बैठा हूं, और आप कह रहे मां के लिए लौट चलो। निरुत्तर हो गए व्यास जी। सुखदेव जी जंगल में चले गए। उसी समय नारद जी आए और व्यास जी को भागवत दी। चतुर्थ श्लोकी उन्होंने पूरा भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। कुछ लड़कों को पढ़ा दिया। सुखदेव जी तो बैठे हैं हर कामना से फ्री, क्योंकि जीवन में जब कामना होगी तब तक भजन नहीं होगा। और ये कामना कभी पूरी होती भी नहीं, किसी की कामना पूरी नहीं हुई। इच्छा मरघट पे लेटते लेटते भी पूरी नहीं होती, मरने के बाद पूरी नहीं हुए। इच्छा ऐसी बात, ध्यान से सुनियो, एक बात और सुनो। एक बाबा जी मरने लगे, उनने अपने शिष्य को बुलाया, बोले बेटा इत्या, हम तुम्हें जिंदगी की एक शिक्षा दे रहे हैं, फेल नहीं हो जाइयो। बोले बताओ गुरुजी। बोले बेटा जिंदगी में सब गलती करियो, अकेली बेलज्जा ने पालियो बस। इतनी कही रहे गुरुजी मर गए। अब वो पूछने पाओ कि काय ने पालियो, का नियम है, का विधान है, तेरा ही बेटा भाई। उन्हें सोची यार मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैंने आज तक कहूं लिखो नहीं, देखो बेलज्जा ने पूछो जी। उन्हें और अगल बगल के विद्वान बुलवाए कि यार भैया बताओ कहूं ऐसा विधान हो तो। सबने कही भैया हमने नहीं पढ़ो, हमने नहीं पढ़ो। अब इन्हें सोची गुरुजी ने जा काय कही के बेलज्जा ने पालियो। इन्हें सोची अब नहीं मिल रही जा शंखा समाधा तो क्या करें। एक दिन चलो जा रहा हो तो एक बहुत बड़े दिव्य महात्मा बैठे थे। इन्हें सोची इनसे और पूछ लें ना, अब को उसने पूछे। गाओ सो प्रणाम करो। बोले महाराज मन में एक शंखा है। बोले का? बोले हमारे गुरुजी कह गए थे कि बेलज्जा ने पालियो। महात्मा बोले का है तुम का फलाने फलाने गुरु के चेला आओ। वो कहने लगे तुम्हें कैसे पता? बोले बताओ तो आओ। बोले हाओ। तो बोले सुनो हम बताएं जरा कि तुम्हारे गुरुजी ने काई काई के बेलज्जा ने पालियो। हम और तुम्हारे गुरुजी एक गुरु के शिष्य थे। हम लोगों ने व्यक्ति का संकल्प लिया कि जीवन में किसी प्रकार की कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं करेंगे। कुछ दिन तो हम और तुम्हारे गुरुजी साथ साथ रहे, फिर हमने यहां आश्रम बना लिया और तुम्हारे गुरुजी ने वहां। हम तो किसी से मिले जुले नहीं, पर तुम्हारे गुरुजी ने गलती कर दी। बोले का? बोले उन्होंने एक झोपड़ियां बना ली। गांव के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से मिलन जुलन लगे। एक दिन बाबा जी बैठे थे,
कछु लोग आए बाबा जी बोले रे भैया वैसे तो हमारे जा जाते नहीं, 2 लंगोटी भर हैं, 2 लंगोटी भर हमारे पास हैं, सो हम एक डार देते सूख में, सो चौखरे खा ले। गांव के बोले महाराज हम ऐसे चौखरे कहां नो रखे अभी, तुमने हो तो एक बिलज्जा ने पोस लेते। महाराज बोले जैसी तुमने कहो। सो गांव के एक बिलज्जा पकड़ ले आए। अब दिन भर तो रही, शाम को महात्मा से बोली महात्मा दूध ले आओ। अब महात्मा बोले मैं कौन के जाए, तो बोले हम घरे चले। महात्मा ने 2-3 जगह मांग गए, दूध ले आए, बिलज जाए पियाओ। अब 2-3 दिन तो गांव को नहीं दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज हम सो तुम कहां नो मांग हो, नया हो तो एक भैंस ने ले ले। सो महाराज जी ने एक भैंस बांध लाई। अब एक दिन एक ही मेड़ से चारों, एक दिन वो की मेड़ से चारों। एक दिन गांव के बोले कि कहां नो कटवा तुम्हारा रोज को काम, तुम जब 3-4 एकड़ की पहाड़ का डरी है जाने कल डारो। सो महाराज ने मां धरी माला, आटा खोदन लगे, अच्छी जमीन कर ली 3 एकड़। एक दिन गांव के आए बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहते हो, तुम घूम भैंस देखने, तुम घूम जा खेती, तुम घूम बेलज्जा। महाराज बोले तुम्हारे काउ का चाह रहा है। बोले हमारे गांव में एक महिला है विधवा, वो को नैया से तई बनी रहे, अरे टेल्टा हुका करत रहे, तुम्हें सहारो। महात्मा बोले बोलवा ले आओ, कछु दिन तो ने काम करो, जब फ्री रहे महाराज के घोड़े दबा दे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं। महाराज बोले फिर बोले नहीं हो तो तुम तो माला डार ही दिया। सो महाराज ने ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए, मरन लगे। सो चेला से बोले बेटा एक लंगोटी बचावे, एक बिलज्जा पोसी थी, गाय तो भजन ही खुन करे थे, ने बिलज्जा पोसते ने को दूध मांग में जाते, ने दूध मांग में जाते, ने भैंस लेते, ने चारों काट में जाते, माला करते बैठे बैठे, ने चारों काट में जाते, ने जमीन होती, ने जमीन करते, ने जोरू होती। सो बेटा सब करियो पर जिंदगी में बिलज्जा ने पालियो। ये बिल्ली क्या है, ये बिल्ली है कामना। ध्यान से सुनना, जिस जिस व्यक्ति ने कामना रूपी बिल्ली को पाला है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं एक जाएं एक आए। एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में हरि का ध्यान धर ले, एक कहती और जी ले, और एक कहती जल्दी मर ले। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। काम नहीं तो आए, लड़का को मकान बना दो, अब कहीं नाती खोल लेता 2 एकड़, अब नाती खोल लेता बोले 2 एकड़ पंती खोल देते, तो क्या तुम्हारे खानदान में पूरे कायर होने वांगे, 7 पैरी की तुम्हारी को चिंता है, मैंने तुम्हारी औलाद कुछ नहीं कर पे, तुम अन्य साधे पूरा घर। कबू कबू बाप डांटत भी है लड़का को, खाले जे दिन हम है सो, जो दिन हम ने वो दिन पर है पता। अच्छा तुम अन्य साधे पूरा घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे। हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो यार मार के न देख ले, जब तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले तुम्हारे घरे थैला में किराने को सामान हाथ हुई जाए तो मरो भर, अगर 11वें दिन पूरा वहां पे भर के नहीं आवे किराने को सामान, तो बेपन बिहारी गुनाह बदल दियो। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। और मोहल्ला भर के कलेवा चलत कम से कम 8 दिन, तेरा आज है भुंसरा में फिर मौत होकर उनके घरे आ गए, का दोना में तना बुंदी और एक बार फिर मिले कलेवा में, जो ज्यादा जैसी आउ थे दूसरे दिन कहीं का टेंट चलोगा, उनको टेंट में से मतलब नोइया है, वे तो तन्ना दोना की बार फीक में लू में के लाए आंसू कलेवा कर लाए, ऐसे में होते तो रात ही में टेंट ने हम सुवा देते भैया। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। जब सास मरा थे रे बहू गरे खुदौरत तुम्हारी मराई सास को का सुखवा देते रहे थे। सुबह एक खुदौरत सास के गरे से मम्मी जिगत में तो चैन से नहीं दाओ, मरे ही में जा चैन हमें दे दे जीवन गरे में फेर। हाँ जितनी सास चैन पे रहो बिल्कुल बंग में सोचा कि कभी मर जाए जा, और जब चैन मोरी हो जाए नहीं काय को लगे हो रही। आखिरी में बात यह होने कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जात गेंत ले। हम तो जब जानते जब जमीन छोड़ देते, वो घर छोड़ देते। सुखदेव जी चले गए समाधि में, और यहां एक दिन
कुछ लड़के व्यास जी के शिष्य जंगल में गए लकड़ी बीनने, शाम हो गई तो उनको डर लगने लगा। लड़कों ने कहा डरो मत, गुरुजी ने कहा था जब डर लगे तो भागवत के श्लोक गाना। उतई समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी जंगल में, कौन समय को श्लोक गा रहे। आज भगवान मचल गए, मैया हमें गैया चराने। यशोदा जी बोली लाला अब ट्रेनिंग हो जान दे आज। कैसी? यशोदा जी ने एक दो घास चारों फैला दो आंगन में और 4-5 बछेरू छोड़ दे कि ले कन्हैया ये बच्चा बछेरू चराओ, अगर आज ये चरा ले तो कल से जंगल। उस समय भगवान के स्वरूप का वर्णन वो लड़के गा रहे हैं के बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनकपसम वैजयंतीम च मालाम वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रभसद गीत कीर्ति। भगवान का श्रृंगार बड़ा प्यारा है और जो जे शब्द सुखदेव जी के कान में पड़े फट से समाधि खुल गई। दुनिया में इतना सुंदर कौन है? लड़कों को बुलाया धराओ, इतना सुंदर कौन है? बोले भगवान। सुखदेव जी ने सोची तो और सुनाओ। लड़का बोले हमें तो एक याद पर ऐसे हमारे गुरु जी को 18,000। सुखदेव जी बोले हमें मिलवा तुम्हारे गुरु जी से। बोले चलो। लड़के आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे। अब बीच में सुखदेव जी लौटे आए। लड़का बोले काय? सुखदेव जी बोले वो ऐसा है, हो सकता है कि साकार भगवान देखने में सुंदर हो पर अगु की कृपा अच्छी ने भाई, सूरत अच्छी भाई और सीरत अच्छी ने भाई, तो क्या मतलब? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सूरत और सीरत जब दोनों अच्छे हो तो काम बनता है। सुखदेव जी फिर समाधि में बैठ गए। लड़कों ने आके पूरी बात व्यास जी को बताई। व्यास जी बोले कल जो श्लोक गयो ये बारा पढ़ा के पहुंचाओ सका के। कौन समय को? भगवान ने पूतना को मारा कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाल संज्ञादप पातु साध्वी। पूतना स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने गई और भगवान ने क्या किया? बोले लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। जो गति यशोदा देव की को मिलनी है आज वो गति पूतना को मिल गई। सुखदेव जी की समाधि खुली। बोले भैया क्या? बोले का? बोले इतना दयालु को है कि पूतना आई मारे और गति दे गई मां की। लड़का बोले कि कल जो उनके बारे में कह रहे थे वे इतने सुंदर हैं, वे इतने दयालु हैं। सुखदेव जी ने कई बार कहा काम, सूरत भी अच्छी और सीरत भी अच्छी, अब हमें निराकार को भजन नहीं करने, अब हम साकार का भजन करेंगे। तो वास्तव मेरे भैया जितने दयालु सनातन धर्म में राम कृष्ण हैं इतना दयालु और कोई नहीं है। इतने दयालु हैं भगवान। अच्छा एक बात बताओ, तुम आए थे कौन काम करत हो नौकर और तुम बैठे हो अपने घर में नीचे और तुम्हारा नौकर आ जाए और तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए के पलंग पे रहे वो तुम्हारे कल से बताओ, तुरंत हिसाब करके भगा दो कि नहीं? तुम एक आध इलाके के मालिक हुई हो। हम कहते एक आध विधानसभा में तुम्हारा दबदबा हुई है, एक आध जिले में दबदबा हुई है, एक आध प्रदेश में दबदबा हुई है, एक आध देश में भी दबदबा हो सकता। इतने बड़े मालिक हो सकता, इससे ज्यादा तो है ना को। फिर भी अगर तुम्हारा नौकर तुम्हारे यहां काम करता है और अगर तुम जमीन पे बैठे वो कुर्सी पे बैठ गया तुम उसे निकाल दोगे। पर जिसका पूरे ब्रह्मांड में दबदबा है, पूरे ब्रह्मांड में दबदबा है, उसके बैठने का तरीका देखो। प्रभु नीचे कपिडार पे ते किए आप समान। राम जी नीचे बैठे थे और 15 डगारों पे बैठे थे। नौकर कुर्सी पे बैठे, मालक नीचे बैठे। एक दिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई मन, बोले भैया तुमने बंदरों हो कछु ज्यादा ही सर चलाओ। राम जी बोले कहा होगा? बोले देखो वे बंदर पे बैठे। राम जी बोले लक्ष्मण उनको स्वभाव है रे, बंदर यहां में तो पेड़ों पे बैठे ही। लक्ष्मण जी बोले तो हम जानते हैं। राम जी बोले फिर गुस्सा काहे हो रहे? लक्ष्मण जी बोले हमें गुस्सा ये पे आ रही है कि इन बंदरों की जो पूंछ लटक रही है वह तुम्हारी जटाओं में घल रही है। इन बंदरों से कह दे कि अपनी अपनी पूंछ ऊपर कर ले ना, हम ये कई बाण में झरा दे सबकी। राम जी बोले लक्ष्मण जानते हो बंदर मेरे ऊपर क्यों बैठे हैं पेड़ पर? इस समय अगर नारद आ जाता तो उसे हम खरी कोटी सुना देते। बोले काहे? बोले एक बार हमसे नारद ने कहा था कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। आज मैं बता देता कि मेरे सिर पे बंदर भी बैठ जाते हैं। और नारद लक्ष्मण ये बंदर जो अपनी पूंछ मेरे सिर पे लटकाए हैं इसका क्या मतलब है? लक्ष्मण जानते हो बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? कि कपि की ममता पूंछ पे। बंदर का पूरा प्रेम कहां है? पूंछ पे। लक्ष्मण ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे इसलिए लटकाए हैं, ये कह रहे हैं राम
अगर तू अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आया है तो हम बंदरों के पास जितनी ममता है तेरे सिर पे डाल देंगे, पर जंगल में तुझे बिना ममता का नहीं रहने देंगे। ऐसो को उदार जगमाही, बिन से बाजो द्रवहि दास पे राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। आज वही सुखदेव जी परीक्षित के यहां पहुंच रहे हैं कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुख देव कहाए, वेद समस्तोर शास्त्र सभी, मुनि राजे के मानस माही समाये। ओ जान मनोरथ राजा का, मुनि राजे कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी को देखा, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु महात्मा बैठे थे, बोले काय इतने बड़े संत आए, ने तुमने चरण धुलाए, ने टीका लगाओ, ने माला पहराई, तुमने अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले कि सुखदेव जी जैसे जो संत हैं, संत कहत कौन को है, आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, जब कौन मर जात है कहीं आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते के मरबे पे शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो तो महाराज जाओ हमारी जी को पटक जा जी का, तो मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए सो भगवान के प्यारे हो गए। जीते जी ना कोई, मरने के बाद ना कोई शांत हुआ है और न मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा हुआ है। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत है, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी को कि अगर ऐसे संत जीवन में मिले तो क्या करना चाहिए। बोले नूनाम भगवतो ब्रह्मांड ग्रहेषु ग्रह में दिना, परमहंस संत कितनी देर कहीं रुकते हैं। बोले जितना गैया को दोह के दूध पी लिया जाए उससे ज्यादा कहीं सच्चा संत नहीं रुकेगा। भागवत जी का श्लोक है, नूनाम भगवतो ब्रह्मांड ग्रहेषु ग्रह में दिना। अब हम इनके पांव धोआते, टीका लगाते, आरती उतारते, इनको हो जाते समझ जी चले जाते। पहले हमने अपनी बात रख दी, पहले हमारी बात बता दे, बाद में स्वागत हो जाए। इतने खुश भाई सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न से कि मरबे वाले को क्या करो चाहिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। भागवत जी में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव जी के मुंह से निकलो। सुखदेव जी ने स्तुति नहीं करी, जय नहीं बोली, वंदना नहीं करी, सीधी कथा चली। पहला शब्द क्या निकला सुखदेव जी के मुंह से, बरियाने सते प्रश्न। द्वितीय स्कंद में पहला अध्याय पहला श्लोक और पहला शब्द, बरियाने सते प्रश्न, कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसा, श्रोता यादिषु या परा। बा शब्द निकला। अच्छा रामायण कहां से चालू भाई, पहलो शब्द का है रामायण को, वाह। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। संस्कृत की भाषा में वा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। सुखदेव जी ने विचार करो कि परीक्षित को किससे डर है, इसे अमृत के शब्द से भागवत चालू करें। और तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग में कलयुग रूपी सांप सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। जिसके घर में रामायण जाएगी उसके घर में मंगल होगा। ज्यादा नहीं कर पाओ तो 3 काम तो कर ही लियो, गले में एक तुलसी को दानो पहन लियो, तना गड़ रही हो तो मारबे पे कुछ नहीं होए, फिर तो पूरे घर के चाप पटा के मुंह में घी भरत है बाप के, अजीगत में पानी नहीं दाओ, मार गए नाटक बता रहे गांव भर के सामने, चाप पटा के घी ठूस रहे हो मुंह में, तो कया था बाप के जूता पट गए कब नहीं लिया, मर गए सो नई साल उड़ा रहा है। अरे पुरानी दे दी होती रहे ठंड में बाप को, जीगत में 2 मिनट बाप के तो बैठने को टेम नहीं मिलो, मर गए उसको कंधा पे धरे फिर रहो। अरे राम राम राम, एक तुलसी को दानो डाल ली को गारे में, टीका लगाए में शर्म लग रही थी, देखो तो कैसे बैठी तुम्हारे, दारू पीने में शर्म नहीं लग रही का, टीका लगाए में शर्म लग रही। बिना तिलक का सनातनी जानते हो कैसा है, पति के रहते हुए किसी पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे, उस नारी की तरह वो हिंदू है जिसको भगवान के होते हुए तिलक लगाने में शर्म लगे। कम से कम टीका ही लगाने लगो रे, आय को लगे क्यों।
अब आज का चुने कल देख भी है ये विषय पे है। अब आज तना कथा होते न तो नहीं चले जहां ले जाने। तो गले में तुलसी का दाना पहन लेना, आंगन में तुलसी की क्यारी बना लेना। जिसके घर में तुलसी ना हो, जिसके आंगन में तुलसी ना हो, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। उसके घर को पानी नहीं पीना चाहिए जिसके घर तुलसी ने लगी हुई। हाँ, त्याग दे के घर को पानी। स्वान मन कुत्ता, स्वान मूत्र अब समझ जाओ, यहां से बोलने में शर्म लगेगी। स्वान मूत्र की तरह उसके घर का पानी है जिसके घर में तुलसी नहीं है। और सुन ले, अगर घर की तुलसी बार बार सूख रही हो, हमने कई बार वीडियो में तुमने सुनी हुई है, ये 4-5 काम जी के हो रहा है, समझ लियो तुम अविनाश है, मलर आ रहा हो मूड पे। हाँ, तुम घर के दरवाजे ताश खेलन लगी हुई, समझ लियो मलर आ रहा हो काल बिल्कुल तुम्हें खपर गया पे, इसे भूल के दरवाजे ताश न खेलन दियो। दूसरो, तुम घर की तुलसी सूख रही हो बार बार। हाँ, और घर की तुलसी का सूखत, इसे सूखत है। सब हमारी बहन जी हमें बैठी मताई हमें बैठी है, बहुत हम नायक होमो करके चर्चा कर रहा है, मैंने समझ लियो हमारी बात। माताएं जब मासिक धर्म से हो तो उतने दिन घर में उतनी जगह में न जाएं जितने में तुम्हारे घर की तुलसी की छाया पड़ती हो। अगर तुलसी की छाया में रजस्वला नारी चली जाती है तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। कई आदमी आजकल इन चीजों मानत नहीं है, पर इसके कई प्रमाण हैं। कभी बुजुर्ग माताओं से पूछना, जी बैठी हैं, आज भी अगर पापड़ बन रहे हुए और कोनो रजस्वला उते आ जाए तो पापड़ से कभी के बाद लाल हो जात। इससे बड़ा प्रमाण का चाहिए हमें, जा बताओ क्या चाहिए इससे बड़ा प्रमाण। तो उतने दिन घर में माताएं उतनी जगह में न जाएं। और तुम बार बार घर की तुलसी सूख रही हो तो नियम से 9 शुक्रवार गैया को दूध चढ़ा दी तन्नक सुख तुलसी की जड़ में, तो तुम्हारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए। हाँ, तुलसी सूखे माने तुम्हारे घर समस्या आ रही है, सूख ने पाए तुलसी ध्यान रखियो। ये कछु नियम हेरी भज जा, आ घेरी फिर रही हो सो मारियो, हमारे बाप को कह जा रहा है नहीं भाई, अपनो काम तो हो ही गाओ। मुझे आ गई 8-10 ही, अब तो मान जा सो, अन्य मान जा सो, हम तो 1000-2000 गोड़े आके जी भी अच्छे, हमें तो फायदा हो ही गाओ। तुमों को हो बिल्कुल नहीं हुमान हो, तुम्हें फायदा ना अपना तो चल ही रहा काम। सब आ गई लौट के नहीं देखा था, आओ आओ, अरे ना लिया कहने के कौन ग्राउंड के बाहर सब देखने दादा, हमें नहीं आ रहे पैसों की टेंशन मंच पर बैठे तना टेंशन घर की क्या है री। 7वें दिन फोन आउट कब तक आ रहा है, हम कह रहे थे हल्ला है बीन बीन ले आ रहा है पनवेश्वरी। कहा नहीं बट्टे बिल्कुल सही बड़े भाई, हम बिल्कुल साँची बोल देते आदमी को लगा कि हाँ साथ या है। अब हमारा फोन नहीं आया है 2-3 दिन, वो तो छठ में देना भरा तो टेम से आप कब तक निकल रहा है। हम कहते हमने निकाल दाओ है सूट केस तुम्हें हमसे लेने का है, और दूसरों बिल्कुल लगो मिला थे। हाँ, कहीं आपके कपड़ा रख दे हम समझ जाते हो तेरी मन लाइक चल रही घर सुन ली को कच नंजा मन अब देख भी जो कछ हो जैसो। बरियाने सते प्रश्न, बात चल रही थी कि गले में तुलसी का दाना पहनना, आंगन में तुलसी की क्यारी बनाना, और शाम को 1-2 चौपाई तुलसीदास की घर में जरूर गा देना। जिसके घर में रोज तुलसी की चौपाई गाई जाती है उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। इस घर में रामायण पढ़ू करे, मनो कहां टेम धरो का ज्योत तो गाय फेसबुक से तो टेम मिल जाए, फिर रामायण पढ़ी जाए, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। इस सभा के मध्य में आज पावन पुनीत सुअवसर पर आप सबके हृदय में विराजे हुए, आप सबके स्नेह और लाड़ के पात्र माननीय पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माता जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिषु या परा। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, ब्राजा परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। परीक्षित, पर हमारी हालत ऐसी हो गई है, एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, और जैसे ही डाल पे बिल्ली आई उल्लू ने आंखें बंद कर ली।
और उसने मन में विचार कर लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग गई। और बिल्ली ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लिया। ऐसे हम लोग उल्लू की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं कि हमें मरना ही नहीं है, हमें मरना ही नहीं है। वो काल रूपी बिल्ली आती है और हमें खा करके चली जाती है। देखो, जिंदगी मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, आएगी पर अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। निश्चित है आएगी पर अनिश्चित भी है, कब आएगी किसी को पता नहीं। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और जो घटती है तो घटती जाती है, पर जिंदगी का खेल बड़ा निराला है। जितनी बढ़ रही तुरंत उतनी घट रही। परीक्षित जी मौत की तैयारी कर रहे, यही अंतर है। साधु मौत की तैयारी करता है और संसारी जन्मदिन की तैयारी करता। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन में कि सांप आंधरे करे हैं। कहीं तुम जियो हजारों साल, जिगो है कौ रहली में 1000 साल, तुम तो पूरी रहली के चल ले आओ, कभी जीजे। कहीं तुम जियो हजारों साल, और आखिरी में तो ऐसी झूठी बोलत है यार कि खुली आंखों में मिर्च धर दी। कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो बना नहीं लगो। कई साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन हो सोहन्य। तुम पूरे गांव के चल यात्रा के साल के दिन हो कई हजार, सो तुम 1000 इतने जी ले हो। तैयारी मौत की करो। और आजकल जन्मदिन भी जो मनाए जा रहे, पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो, तुम मां हो के कसाई, बाप हो के कसाई। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। बताओ, और कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में भरे रहते, थूक कहीं बुझाओ मोमबत्ती उन्हें दो, थू थू थू, एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे, सो पूरा थूक अंकल चाटे आए, अब पूरा थूक आंटी चाटे आई, आंटी को घेनापन लगो। कैसे खा ले दूसरे की मोड़ी मोड़ा को मुंह को थूक? बताओ, ये 2-3 चीजें तो मुझे आज नहीं पुसानी। एक बफार कागत भाई, बफार में नहीं, 40 लाख की गाड़ी, 40 तोला सोनो पे रहे, और गार्डन में गए और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट ला ठहरा भज्जा, तो शर्म नहीं लगी यार। सलाद की टेबल देखी, आधा घंटा में ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हो। सबसे घिना नहीं लगा सलाद की टेबल, कैसे खा ली तुमने? बुराई न करें यार गार्डन की, गाय अब हम तो सांची के हैं भज्जा, लिफाफा भली पत्र हो जाए के हैं तो हम सही सही, हम जो जैसो देखिए। मेरा निवेदन है, जिस दिन आपके बेटे या बेटी का जन्मदिन हो, उसको अच्छा ना हुआ, जितने साल का बेटा बेटी हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, किले वाले बब्बा के जाओ, अपने बच्चा से भी दिया जलवाओ, और किले वाले बब्बा से कह के आइयो कि बब्बा एक दिन ऐसो दिन ले आन दियो कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के वो कम न हो जाए। तो तुम मां कहां उतने दिया जलवाओ ना घी के, हर साल एक दिया बढ़ा के जलाओ। कसम खा लियो कि मोमबत्ती ने मुझे आज के बाद कुल को दिया जलो, 2 दिन तुम आए थे, अघेरी फिर रही हो सो बुझाओ, हमारे बाप को कह जा रहा हूं, ज्यादा हम चेचे में भी नहीं पड़ा था। तो बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता याद सुया परा। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्य। पहले भगवान श्रोतव्य, कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर करो स्मरण। सुखदेव जी चलन लगे, परीक्षित बोले कहां जा रहा है? बोले तुम्हें तो कही थी हम ज्यादा कहूँ रोका नहीं, हम टेम होगा, हम चले। सुखदेव जी बोले अच्छा, परीक्षित जी बोले तुम्हारी बात में फंसा रहे हमें, चलो ठीक है। तो जा बताओ, आपने मरवे बारे को कौन काम बताओ पहलो? सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम है मरवे बारे, और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे बारो, सो या तो कथा सुनाओ ना आपकी बात झूठी। सुखदेव जी बोले काय परीक्षित तुमने हमें फंसा लो अपनी बात में? बोले बिल्कुल सही है, ठीक है हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कितनी भर बता दे कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले परीक्षित, बनवे में तो एक क्षण को खेल है, एक क्षण में बन जाता। कैसे? एक गांव में एक सिद्ध संत पधारे, उनने पांव में बांधी जंजीर और कुआ में उल्टे लटक गए। गांव को ने पूछी क्या कर रहे? बोले जैसे ही लोहे की जंजीर घुर है, हम कुआ में गिर हैं और भगवान मिल प्रकट हो जाए। क्षेत्र के दर्शन कर भी आने लगे। एक सीधो सच्चो आदमी है, तो वो 8 दिन में लौटो ससुराल से,
घरवाली बोली कि 20 गांव के नहीं बचे दर्शन करवे, तुम ही पापी हो। वो कह लगे हम जा तो रहे, बोले जाओ गाओ बाबा जी इसके दर्शन करे। बोले बाबा जी भगवान मिल जाए लटक जाए कुआ में से। बोले हाउ। अब उन्हें सोची संत का झूठी बोली, वो भी मिलने तो कहा घरवाली ने कह रही थी। वो गाँव से एक रस्सी ले आओ, पांव में बांध के पाट में बांध के कुआ के उल्टो लटका पर रस्सी कितनी सतलाई। तो जैसे ही कुआ में गिरो और भगवान ने उठा के गोदी में ले लो। महाराज बोले का दद्दा अब महीना भर के लटके जब नहीं आए, भगवान बोले सो है तुम्हें तो साकर पे भरोसा हो और ये है हम पे भरोसा हो, और जे को हम पे भरोसा है हम तो वही को मिले हैं। अब तुम तो साकर बांधे के नहीं कम घुन नहीं आए, तुम कम गिरो होने हमें मिल नहीं आए। बनने में इतना सा वक्त है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि चिंता न करो राजन। अच्छा एक बात और है बन जा, अच्छा डॉक्टर होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइए हाथ पकड़े है, अरे यार आपको है क्या यार, क्यों आते हो हर हफ्ते हमें परेशान करने, तुम्हें कुछ नहीं है यार, मत किया करो हमें परेशान। अब आई गए हो तो जो गोली ले जा खा ली अपने जोर, अब चाहे वो घरे मर जाए तो गली में समोसा खा ले। हाँ डॉक्टर ने कह बिल्कुल फ्री। अच्छे डॉक्टर की निशानी। और कौन डॉक्टर कहूं बगल के स्टूल पे बैठा के 2 बेर कर दे में ओ माय गॉड ओ इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो कि कार स्टूल ही पे मार जाए। का करें घरे फोन लगा लें कि हम नहीं आ पा रहे अब तुम्हारे समाज को। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अब 2 जनों से कहूं पेयर करियो ने, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, अरे कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कथा को हम आए के तुम्हारे। अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के भेज देगा, और अगर डॉक्टर रूठ गया तो भगवान के भेज देगा। और सुन लो, 2 लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो रहली में, और एक व्यक्ति रहली में तुम्हें ना ढूंढ रहा हो। तुम रहली में सबसे सुखी कहा है? मकान भलो कच्चो हो, भली दाल रोटी खा रहे पर सबसे सुखी तुम। 2 जनों में तुमने ढूंढ रहे हो, एक वकील को और एक डॉक्टर को। बताओ अच्छा आदमी दंदी फंदी ने हुज्जे तो वकील साहब को काय को ढूंढे। अब भाई जैसे हम क्या करने मुझे को कछुते एफिडेविट लगवाने कथा को कि जमानत करवाने। वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो और डॉक्टर को तुम ना ढूंढ रहे हो। डॉक्टर और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो और रहली की पुलिस तुम्हें ना ढूंढ रही हो, तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। पुलिस तुम्हें ना ढूंढे और डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो तो समझ लियो कि तुम बहुत सुखी हो। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती रहे और सुखदेव जी कह रहे 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके फ्री कर दें। पर परहेज करने पर डॉक्टर परहेज जरूर बता। एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि तुम्हारे फेफड़ों में तकलीफ है, सिगरेट से दूर रहना। उन्हें पपीता की लाइवा बोल सी और वो में सिगरेट फंसाए और पी रहा के लिए कहा है। बोले डॉक्टर ने कही थी कि सिगरेट से दूर रहो, सो दूर से पी रहा है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही के कुछ हल्का हल्का खाना तुम, वो 1 हफ्ता बाद और सीरियस होगा। डॉक्टर क्या बोले क्यों ठीक नहीं हुए? बोले नहीं, बोले तुमने परहेज नहीं किया होगा। बोले किया है सर। बोले क्या खाया? बोले आपने कहा था हल्को हल्को खाइयो। सो तेल में समोसा यात्राते भजिया यात्राते बेने डूब रहे थे, सबने कही यही कहा है हल्के, सबने समोसा ही समोसा खाए। ऐसो परहेज आप और ने करियो। पर सुखदेव जी कह रहे हैं राजन मैं तुम्हें जो परहेज बता रहा हूं वो परहेज है चिंता। वो परहेज है चिंता। चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए और वेद विचारों का करे कानों दबा पिलाए। चिंता चिता से कहती है मैं तुझसे बड़ी हूं, तू मुर्दों को जलाती है मैं जिंदों को जलाती हूं। चिंता और चिता में बिंदी को अंतर है, पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। अगर चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ दो। काय की चिंता? और अपने करे होकर रहो। हमें तुझे बताओ, चलो एक उदाहरण, जैसे हमारे घर को घुमान में हो जाए, हम सागर में होते तो कभी मारते नहीं, हम बचा लेते। वो तुम्हारे हैं पर हमें ते हैं तो बच जाए। भगवान सोचे यार वो हमारे काम पे गाओगे घर गड़बड़ हो जाए यार, आदमी कहा वो भागवत कर रहे तो घर को मार खाओ।
तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेगा। और यहां से बिल्कुल न बनो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, वो सकाई के नीचे आ जा, बकन लगी हम हैं तुझे सेल्फ न गिर पा बजा रही थी हम यहाँ साथ है न करे तुम यहाँ छिपकुली, तुम जान रहे कि हमने हुजे तो कहा हुजे जबरन की छिपकुली ने बनो रे कच्छू ने हुजे सब झांकी था पूरे घर की साल भर की घटत है, सकरात पे बिना बनी लड़ गए आउट घेरा उसे। इसे तुम तो भजन कर डालो, बिल्कुल चिंता मिंता न करो, जी को जो होने वो हुजे। और भगवान को कितनी तो चिंता है यार नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब जन्म भाव जब भगवान ने दांत नहीं दाए कह लगा दे तो भाई बने बनाए चिपका के पहुंचा दे तो, पर उन्हें दांत नहीं दाए खाए। भगवान जानता था कि अगर दांत दे के भेजेंगे तो ये तुरंत मां की गोदी में जाएगा, और दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ होती। इसे भगवान ने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटने लगी। भगवान ने सोची भूख मार जी अब तो जो भगवान ने कच्चे कच्चे दांत वाए जैसो मालूम सो कटक। कबू मम्मी ने दाल चावल, कबू महंगी, कबू सस्ती, जैसे नहीं खुआ। फिर और बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं अफर रहो जो महंगी में, तो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दे, अच्छे पक्के पक्के हुआ है, खा ले बेटा जितो खा पाओ। और जैसा ही 55 60 65 के भाई भगवान ने फिर पूरे दांत झरा दे। बोले का बोले परहेज को खाने लगो ना मार जियो। तो सोई मानत नहीं अरे बाबा बहू से कहते सकरात को लड़ुआ सिल पे बांट दे, हम तो घूर के चाट ले मनुखे हैं, बुढ़ापे में कम खाएंगे दद्दा हरो लीवर कमजोरा पर खाओ। हाँ। अच्छा भूख भी अलग अलग होत मनो, बच्चों की भूख होते नजर में, तुम अपने बच्चा को 56 भूख खुआ के लो आजा मेला में, वो जो कछु दिखे है मम्मी मम्मी, वो खाना माने कुछ नहीं है, वो तो जो दिखा रहा हो वो चाहे है बस नजरों में। जवान की भूख होते पेट में, जो तो तुम भूख न लगे वो खे है, और बूढ़े की भूख होते रे जीभ में। ये तो करेंगे कहते काय बहु तना कड़ी धारी रात की तनक सी चाट लाए, चटोए चटोए खाने की आदत हो जाती बूढ़े आदमी को, बिल्कुल गारंटी जानी हो उसको ऐसो लगत के कुछ खा लाए मन पर इसको खजो के जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खुअन भी दे, जड़ में चेतन पशु पक्षन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई है, और रे मन मूरख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न रही है। परीक्षित अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, कथा में 4 चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। जितासनो, फिर जित संगो, असंगो हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो जैसे अकेले तुम ही हो और कोई आऊ नहीं, आज हम ही को सुनाई जा रही। पीपाजी महाराज भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, एक बार बेगा कथा सुन में, उनको सुनने थी कथा, तो सबसे पीछे बैठ रहे कि हम प्रेम से कथा सुने। पूरे के बैठे ही हैं जो एक आदमी आके बगल में बैठा, कहने लगे और गुरुजी बहुत दिन में दिखाने। पीपाजी ने सोची यार बॉय छोड़ के पीछे बैठे थे, बॉय सामने भाव, कहने लगे ऐसा ही नहीं करेगा भी सरक आए, वो भी खिसक आओ। कहने लो गुरुजी एक आदमी घरे चरण पर जाते। पीपाजी बोले यहाँ है और सरक आए, तो वो भी खिसक आओ। कहने लगे और घरे सब अच्छे हैं। पीपाजी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला नहीं करो, हमें कथा सुन लेंगे जो काम को आए हैं भाई। पंचायत विधि असंग अकेले। दत्तात्रेय जी की कथा सुनी हो जे तुम्हारों ने, वे घरे गए को दादा से काम हो जे, सो बैठ गए। बहू पूछ रही थी बा भीतर धान, सो मुंह सर पटक रही थी रे। सुबह मुंह सर पटके सो चुरियों की आवाज आवे खन खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को वाव है, अकुम जाए आवाज बाहर जे है तो हमारे घर की मान मर्यादा कहाँ रहे। सुन एक चुड़िया उतारी, 2 3 आखिरी में जब एक बची, उन्हें धान को चलो वो चालू करो, सो आवाज होगा बंद होगा। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, भीतर गए, हाथ जोड़ के बोले कि बेटा तुम आज से हमारी गुरु। हम समझ गए कि भजन करने हैं तो ये चुड़िया कहां एक रहने पर है, असंग अकेले, अकेले में भजन बनत है। पहले बहुत मान मर्यादा आती रही। हाँ पूछो जी सियानी सियानी मताई घरे बैठे, अगर दरवाजे को सियानो बैठो हुई तो घर की मताई ने करत नहीं थी रे। हाँ बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देता न मन को हो जाए। सो दादा उठे सो बगल में चले गए, बहू ने लाइन चप्पले बाहर पैर के चली जाती। आज की कहूं सो शर्माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जाए न, बाल आते हैं सो सर की पिटर में को नक डंडो छोल जाए। हाँ बहुत तरक्की करिए अपन ने, पीछे नहीं अपन। हाँ पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करिए अपन ने। अब कंधा को पल्ला सिर पे नहीं जा रहा हूं, और लोग हर के लगी फिल्मी गानों मेरी, ये गाना हो तो बहुत पहले, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो
फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुगारिया लग गई। 4 जगह माताओं को, सुहागन नारी को खुले से जाओ चच्चे ढाक ले, कम गाड़ा रही हुए तो डाल ले सर पे पल्लो। कितनों समझाए यार। 4 जगह सुहागन नारी खाली सर न जाए। पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, बिटिया अगर मायके में भी बैठने जा रही है तो सर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बहुत संकट झेलने पड़ेंगे। 16 सूतक, जिसके यहां बच्चा हुआ हो, अगर बिटिया मायके में भी गई है वो समय तो सर पे कपड़ा डाल के रहे, वरना तुम्हारे बच्चों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। गुरु, जिससे तुमने दीक्षा ली हो, अगर तुम्हारी गुरु कभी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम भले मायके में हो पर अपने सिर पे चुनरिया डालो। और भगवान की कथा में कभी खुले सर ने बैठी हो, तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाए, ध्यान रखियो। बातें तो कड़वी है, और तुम्हारे एक जगह सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाएंगे न तुम्हारी औलाद बिगड़ जाए, जो भी ध्यान रखियो। कभी भी भगवान शिव की पूजा, कभी रुद्री बनाओ, कभी अभिषेक करो, बेलपत्री चढ़ाओ, शिव के मंदिर में जाओ, तो पुरुष वर्ग कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के न जाए। जो व्यक्ति सिर पे कपड़ा डाल के शिव की आराधना करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। ये कहते सब पुराण धरो सो देख लियो घर जाकर, अध्याय नंबर 6 महत्व के श्लोक नंबर 43 में लिखो है। फिर भी हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करी जाए। हमारे यहाँ सिर पे कपड़ा डाल के बंदगी पूजा नहीं की जाती। हमारे यहाँ शिखा बंधन होता है, चोटी बांध करके। जब आप कथा सत्यनारायण कथा में पूजा में बैठते हो तो पंडित जी सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करा के कहेंगे चुटिया पे हाथ रखो, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिता। हमारे यहाँ चोटी का विधान है, ये पगड़ी बगड़ी का विधान हम लोगों में नहीं है। और देवता की पूजा में तो फिर भी चल जाएगा, पर भगवान शंकर की पूजा में सिर पे वस्त्र डाल के आप पूजा न करें। अब कल की कथा जरूर सुनना। कल पूरा सृष्टि की उत्पत्ति में एक से एक भेद खुलेंगे। हमें गृहस्थी में कैसे रहना है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सब कल की कथा में निकलेगा जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो हम गा रहे थे, पर बिल्कुल ऐसा ही लिखो है भागवत में। जो विद्वान को देखने उसे देख ले, ये में लिखो है भगवान परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान के मन में ऐसी काय आई कि उन्होंने दुनिया बनाई। अजो गाना करो, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाना इतने अच्छे हैं तेरे, देखो हमने भागवत में गा लो, बैठ बैठ गाओ। क्या गाना बनत यार नहीं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। जब जेल में हो तेरी प्रार्थना, हम रे आए हैं सबई कर्म कर चले गोसाई, फिर बैठे बगला की नाई। हम ऐसे वही को गुफाओं में रहे, और भाई 23 तारीख को फिर जेल जा रहे हैं हम। रहली की कथा को जो ही फल मिल रहा हम बंद हो जाए। अब कथा है भाई 23 तारीख से सागर जेल में भागवत। अब पहले भी भागवत को गाए तेरे मुंह से नहीं गाए थे। अब 23 तारीख से सागर जेल में कैदियों को कथा सुनाने 7 दिन होता ही रोटी खे हैं अच्छी। और कहा हरी दत्ता खातरा चलते कौन किस्मत में लिखी हुई चुक जाए बाहर ना मुंह से जाने पर। हाँ एक भी हो आओ चल जेल कहू लिखो बा दो दत्ता काट जे। क्या गाना बनते थे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर। जी गाना बना तेरे पहले और आज के गाना ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका। अब जो क्या ढेंग चका बताओ, ढेंग चका में क्या है? एक का अर्थ बन रहा तुम्हें बताओ। कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला,
क्या करें, महाराजा फांसी लगा कर क्या करें। ऐसे गाना भरत तेरे पहले, पर को भी अंतर है। पहले के जो गीत होते हैं उनको कहते शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, तो शास्त्र मत बात होती थी। और आज के गाना में टीवी की स्क्रीन पे लिखो आते है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पॉप सॉन्ग। अब जो मैं पहले ही पॉप है वो सॉन्ग कैसे हो जाए, वो तो ढंग चका हो जाए। सुखदेव जी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से दुनिया क्यों बनाई। परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी बोले, परीक्षित सुनो, तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया बनाई फिर उसमें राक्षस बनाए। भगवान आए, उनको मारा, बाही बाही लूटी और चले गए। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो भगवान ने राक्षस बनाई का मतलब बनाने ही नहीं थे जब सब तुम ही कर रहे तो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस बात को ऐसे समझ लो, ना भगवान देवता बनाता है ना भगवान राक्षस बनाता है। भगवान खाली एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उसे पावर देता है। अब उस पावर को तुम किस तरीके से लगा रहे हो, बात ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगी। लाइट को ठंडी कहोगे कि गर्म? लाइट कैसी है रहली में, ठंडी के गर्म? अगर तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम प्रेस फंसाए दे रहे हैं, मैं तो गर्म कर रहे। और तुम अगर कहो कि लाइट गर्म है तो हम फ्रिज को प्लग लगा रहे, मैं तो ठंडी कर रहे। तो ना लाइट ठंडी है ना लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है, वह लाइट में ऐसा काम कर है। ऐसा ही भगवान ने तुम्हें पावर दाओ है। अब चाहो तो तुम गलत जगह लगा दो और चाहो तो समाज के उद्धार के लिए लगा दो। तो भगवान ने खाली मिट्टी का पुतला बना के पावर दिया, ये मिट्टी का पुतला एक देवता बन गया और एक राक्षस बन गया। परीक्षित, अब कल हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताएंगे। आज की चर्चा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम। भगवान की काय चले तुम्हारे देखे था नया आरती कर ले, इतनी भर कह दे के विराम। वो झंगरा सोचता था आदमी जैसे झंगरा नहीं बम खाता। अब आज की आरती में हमारे मुख्य यजमान श्री देवराज जी, उनकी गृह स्वामिनी और परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य श्री गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माता जी, वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगी। आप सभी हमारे महेश सिंह जी, राजेश भैया परासई, राहुल भाई अचल पोरंसु और परम आदरणीय और हम सबको एक बल और संबल प्रदान करने वाले सागर से बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी, वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगे। बाकी और हमारे आदरणीय वकील साहब आप सबको सूचना देंगे जी। राजी मंच नाम ले दी हम सबकी आदरणीय भाभी श्रीमती रेखा भारत मंच से यजमान परिवार के साथ आरती में शामिल होंगी। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सागर